जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 22 में भगवान ने कहा कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोक में, फिर भी मैं कर्म करता हूं। और श्लोक नंबर 23 में यह बताया कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूंगा तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सभी मनुष्य समुदाय मेरा ही अनुसरण करते हैं। अब क्या हानि होगी, ये श्लोक नंबर 24 में भगवान बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 24। उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमः प्रजाः। उस्सिदेयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेत् अहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमाः प्रजाः। तो भगवान कहते हैं कि चेत चेत मतलब यदि, चेत अहम कर्म न कुर्यां, अगर मैं कर्म नहीं करता हूं, नहीं करूंगा तो क्या होगा। उस्सिदेयुः इमे लोकाः, इमे मतलब यह, लोका मतलब प्रजा से यहाँ पे, तो ये मनुष्य जो है, सारे मनुष्य की जो प्रजा है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और शंकरस्य च कर्ता स्याम, शंकरस्य षष्ठी विभक्ति है, मैं शंकरता का कर्ता बनूंगा, करने वाला होऊंगा। और उपहन्याम इमा प्रजा, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। ये भगवान ये बता रहे हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो भगवान ने श्लोक नंबर 23 में ही बताया था कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं अगर मैं कर्म करूं ही नहीं, सावधानी की बात छोड़ो, अगर असावधानी पूर्वक भी नहीं करूं मैं, तो कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो आप देखिए श्लोक नंबर 23 में भगवान ने यदि कहा था, और यहाँ पे कहा है चेत। चेत का अर्थ भी यदि होता है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भगवान अपना कर्तव्य कर्म नहीं करें, इसलिए यदि और चेत का शब्द का प्रयोग किया है कि यदि ऐसा कोई संभव नहीं है कि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूं, फिर भी यदि माना जाए कि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूं तो इसलिए चेत लगा है। तो क्या होगा कि लोग बाग सब अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा। उस्सिदेयु इमे लोकाः, मतलब कर्म न करने से क्या होगा, उनका नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब इनका पतन हो जाएगा। तो भगवान ने श्लोक दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 47 में कहा था कि माते कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्तु अकर्मणि, इसलिए तू कर्म न करने में भी तू ऐसा मत सुन, कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भगवान ने पहले ही कह दिया था। और इससे क्या होगा, कर्म अगर नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने जिस वर्ण आश्रम आदि में बता लिया है उसका मैं कर्तव्य का पालन, उसके अनुसार कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो लोग बाग भी अपने धर्म का, अपने वर्णाश्रम का अनुपालन नहीं करेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि धर्म से क्या होता है, रक्षा होती है, और अधर्म से क्या होता है, सदा दुराचार, कदाचार, ये सब अनाचार, ये सब फैल जाता है। तो उससे क्या मनुष्य का पतन ही होता है। और फिर क्या होगा, कर्म न करने से क्या होता है, तामस भाव आ जाता है, मतलब आलस्य आ जाती है, निंद्रा आती है। और तामस में क्या होता है, 14 अध्याय के 18 श्लोक में भगवान का है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति तामसा
जघन्य वृत्तिसा अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामस लोग हैं उनकी अधोगच्छन्ति होती है, अधोगति होती है, मतलब जीते जीते उनका पतन होगा ही होगा, लेकिन मरने के बाद भी उनकी अधोगति प्राप्त होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है। तो यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा कि पतन होगा। पतन होगा तो क्या, धर्म का संकर का मतलब होता है दोनों विपरीत धर्मों का मिलन, उसको संकरता कहते हैं। जैसे संकर से अलग अलग गेहूं वगैरह करते हैं, कोई इस तरह की नस्ल का गेहूं है, दूसरा गेहूं मिला के अलग पैदा करते हैं, वो संकरता कहलाता है। तो संकरता का मतलब है कि अगर लोग बाग धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म में संकरता आ जाएगी, तो मैं इसका कारण बनूंगा। और भगवान अर्जुन ने क्या पहले अध्याय के 40 श्लोक से 41 श्लोक में कहा था, भगवान ने कहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नष्ट हो जाएगा, और कुल का नष्ट होगा तो क्या, सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा, और सनातन धर्म नष्ट होगा तो क्या होगा कि कुल की जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, और इससे क्या हुआ, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो भगवान इससे यहाँ विपरीत बात कह रहे हैं कि अगर तू समझ रहा है कि युद्ध करने से वर्ण संकरता आएगी, ऐसा नहीं है। कर्म, तू युद्ध रूपी कर्म नहीं करेगा तो संकरता आएगी, ऐसी बात नहीं है, तेरी सोच गलत है। संकरता तो कर्तव्य कर्म न करने से ही आएगी। तो इसलिए भगवान उसको, अर्जुन को कहते हैं कर्तव्य कर्म तुझे करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में कहा था कि मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे अकेले को ही नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद स्वयं भी अपना कर्तव्य का पालन करता हूँ। तो ये देख, मैं भगवान होते हुए भी अगर तेरे लिए मैंने सारथी का, मैं रथी बनूँ तो सारथी, आप सारथी बने तो मैं सारथी बन गया, तो मैं एक सभी लोगों का आदर्श हूँ तीनों लोक में, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। इसलिए तू भी अगर कर्तव्य का पालन करेगा तो तेरा भी उत्थान होगा। धर्म का आचरण करने से उत्थान होगा, और अधर्म का आचरण करने से पतन होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुझे, मैं भी इसलिए तुझे भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसलिए तू युद्ध कर। जय श्री कृष्ण।